वक्त है हमारी खास सीरीज बजट और बाधा का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है राधिका गुप्ता जी, एमडी और सीईओ एडलवाइज म्यूचुअल फंड से। राधिका जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। बजट आ चुका है और जा भी चुका है, बताएं क्या है आपका व्यू, कैसा लगा बजट आपको? नमस्कार अनिल जी। सबसे पहले मेरे को आपसे कल बात करनी थी, वो बात नहीं हो पाई, तो आज बात हो रही है। लेकिन आई थिंक अच्छी बात ये है कि ग्रीन दिन बात हो रही है, रेड दिन बात नहीं हो रही, तो एब्सोल्युटली। शायद इट इज फॉर द बेटर। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक्चुअली कल जैसे आपके आने का समय हुआ, उस समय वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जी तो जी। हमने आपका शो मिस कर दिया, लेकिन नंदलेस आज आपने हाँ, समय दिया, थैंक यू सो मच। बताइए। नहीं, ऑलवेज गुड टू टॉक। देखिए, आई थिंक टुडे फर्स्टली मार्केट रिएक्शन टू द बजट थोड़ा सा ज्यादा मच्योर है। आई थिंक देखिए, मैं तो बजट को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी। एक तो मैं कहूंगी बहुत ही बिजनेस एज यूजुअल लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बजट था। उसमें आपका फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल प्रूडेंस का जो रोड मैप है वो बिल्कुल ट्रैक पे रहा। मुश्किल है ऐसे डिफिकल्ट ग्लोबल दौर में, तो आपका 4.3% का फिस्कल डेफिसिट आया, ये अच्छा है। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा तो आप कर रहे हैं लेकिन किस क्वालिटी का, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से ठीक आया। अब मार्केट कह सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले साल के मुताबिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कम आया, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए ये फाइनली अच्छी चीज है। तीसरा, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है, मुझे लगा उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं। नए नए क्षेत्र जैसे सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा, मैन्युफैक्चरिंग को लेके काफी अनाउंसमेंट्स, एक्सपोर्ट्स को लेके काफी अनाउंसमेंट्स दिए गए हैं। और चौथा, जो कि मैं काफी सालों से आपके शो पे कह रही हूँ कि एक बड़ा मसला है हिंदुस्तान के लिए, वो है रोजगारी का। तो आई थिंक रोजगारी के लिए रिलेटेड काफी अनाउंसमेंट्स आए नए नए क्षेत्रों में, अगेन थोड़े यूनिक वोकेशनल क्षेत्रों में रोजगारी के लिए अनाउंसमेंट्स आए। तो ये तो सारे अच्छे ऐलान हैं, अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं, ये विकसित भारत की तरफ सारे अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं। और फ्रैंकली कैपिटल गेन्स पे कुछ खराब नहीं आया, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। थोड़ा मुझे लगता है जो बाजार को सरप्राइज आया वो एसटीटी का आया। नॉट बिकॉज उसका इम्पैक्ट उतना है, लेकिन उम्मीदें ये थी कि एसटीटी चला जाएगा, लेकिन एसटीटी एक छोटे से सेगमेंट में बढ़ गया, तो वो एक सरप्राइज आया। आप ये कह रहे हैं कि अगर एसटीटी वाला ऐलान नहीं होता तो ये बजट गुड से ग्रेट हो जाता? आई थिंक जो मार्केट रिएक्शन होता ना, वो आई डोंट नो अबाउट गुड टू ग्रेट। आई थिंक लॉन्ग टर्म इस बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बजट है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म पैनिक आपको दिखी, मिड मिड कैप इंडेक्स संडे को 4% गिरा, ये सब हुआ, आई थिंक ये सब ना होता। क्योंकि अगर आप देखें मार्केट को, तो हाफ वे थ्रू द बजट वो एक्चुअली काफी ठीक था, खुश था। तो ये थोड़ा सा, एंड अब लोग लोग ना थोड़ा सा आज इसको डाइजेस्ट करेंगे, समझेंगे। एंड आई थिंक टुडेज रिएक्शन इज अ लिटिल मोर मैच्योर। फंड और आपकी पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि आप एमफी की वाइस चेयरपर्सन भी है, जमकर पैसा लगा भी रही है बाजार में, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आ भी रहा है, लेकिन समस्या तो एफआईज की है। मूड तो उनका ठीक करना था। क्या ये बजट देखने के बाद उनके मूड में कोई बदलाव होगा? मेरे हिसाब से अनिल जी, एफआईआई का बदलाव तो करना जरूरी है, लेकिन वो बजट पे निर्भर नहीं है अभी। मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकती हूँ अगर मैं एफआईआई हूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि एफआईआई की स्पेसिफिक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुए, जैसे विदहोल्डिंग टैक्स का और टैक्स इन रेजिडेंस का अनाउंसमेंट क्या जिक्र हो रहा था, वो नहीं हुआ। पर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो एफआईआई जब निवेश करने का फैसला लेता है, तो वो इंडिया का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की स्टोरी देखता है। और जब तक एफआईआई के लिए वो सेंस नहीं बनाएगी, तब तक एफआईआई निवेश नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता बजट बहुत बड़ा कैटलिस्ट या डिट्रैक्टर होगा। आई थिंक एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, मार्केट थोड़ा महंगा लगा है वर्सेस अदर ऑप्शन सच एज चाइना, बट मुझे ये भी लगता है कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ की रिकवरी हुई, और पिछले साल के बजट में बहुत कुछ हुआ है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पिछले साल काफी काम हुआ है, उसका रिजल्ट भी आपको Q3 में धीरे धीरे दिख रहा है। अगर आपकी अर्निंग्स रिकवरी और ग्रोथ नंबर्स आए, तो वो खींचेगा एफआईआई को, ना कि कोई बजटरी स्पेसिफिक एक्शन।
आपने सही कहा, पिछले साल बहुत कुछ हुआ बजट में, तभी तो उम्मीदें हो जाती है ना कि अगर ऐसा थोड़ी कि एक साल करने के बाद 3-4 साल नहीं करेंगे। एनीवे, लेकिन बात यह है कि अगर मैं बजट में के पहले मैं सोचा था कि चलिए पैसा लगाना है मार्केट में, एक बार बजट आ जाए निकल जाए उसके बाद सोचेंगे। एक इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टर के लिए? आई थिंक इक्विटी इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी क्वाइट फ्रैंकली बजट से बदलनी नहीं चाहिए। बजट इंक्रीजिंगली एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता जा रहा है, एंड आई थिंक ये ऐसी सरकार है जो बजट के अलावा भी बहुत और मौकों पे रिफॉर्म कर रही है। आई थिंक एक इक्विटी इन्वेस्टर को सोचना चाहिए इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशंस और इक्विटी मार्केट का आउटलुक। अब मुझे लगता है कि काफी टाइम के बाद इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशंस जनवरी के बाद गिर चुकी हैं। मिड कैप सेगमेंट में भी और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी इम्प्रूव हुई है। और दूसरा, अर्निंग्स ग्रोथ जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है दिस ईयर अर्निंग्स ग्रोथ सरप्राइज करेगी अपसाइड पे, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप में हो या लार्ज कैप सेगमेंट में हो। और इस बजट में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा, सेविंग फ्यू में भी ब्रोकिंग स्टॉक्स जिनका ये एसटीटी और एफएनओ का इम्पैक्ट है, जो किसी भी क्षेत्र में अर्निंग्स पे बहुत डैम्पनर लगाए। तो आई थिंक फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यूएशंस और अर्निंग ग्रोथ की स्टोरी एक्चुअली वहीं की वहीं है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में और कुछ सेक्टर्स में, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में एज अ पैक, एक ऐसा सेक्टर जो हमें बहुत अच्छा लगता है, संडे को काफी करेक्शन भी आया, तो शायद अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। चलिए बजट छोड़िए, ये बताइए कि ये दुनिया भर में चल क्या रहा है, गोल्ड सिल्वर मेटल, ये इतना मतलब ऐसे क्या आदमी जिए तो जिए कैसे? एक्चुअली कहना नहीं चाहिए अनिल जी, मैं निवेशकों को कह रही थी कि अब मुझे भी 20 साल हो गए हैं कैपिटल मार्केट्स में एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जनवरी में तो अगर आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज देखें, तीनों में ऐसे मूवमेंट हैं, कुछ तो मैंने भी पहली बार करियर में देखे हैं। एक महीने में बॉन्ड यील्ड्स नेगेटिव है, स्टॉक्स नेगेटिव है, और कमोडिटी मार्केट्स का तो मैं जितना फ्राइडे के बारे में कहूँ वो कम है। तो आई थिंक सबसे पहले तो एक ही एडवाइस है कि ये जो मूवमेंट्स देख रहे हैं हम, बहुत शार्प देख रहे हैं। और थोड़ा अगर लोगों को मार्केट कम देखना चाहिए और पैनिक कम करना चाहिए, क्योंकि ये होता है। अगर आप सिल्वर फॉर इंस्टेंस, जो बहुत ही चर्चा में है, उसकी ट्रेजेक्टरी देखें, अगर आप उसकी कहानी देखें 1970 से लेके, तो सिल्वर में क्या होता है, पीरियड्स आते हैं जहां सिल्वर 100%, 200%, 300% बढ़ जाता है, वो भी हमने देखा है, और फिर सालों तक कुछ नहीं करता। तो ये इनहेरेंटली बहुत वॉलेटाइल चीजें हैं। आई थिंक एक बैलेंस्ड अप्रोच, जो मैंने आपकी शो में हमेशा रेकमेंड किया है, हमारी इंडस्ट्री ने भी कहा है कि एक तो एक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो में जारी रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि स्मॉल कैप चल गया तो 80% स्मॉल कैप, सिल्वर चल गया तो सारा स्विच सिल्वर में कर देना चाहिए। एक बैलेंस तरीके से एलोकेशन रखना चाहिए, और फोमो के कारण ज्यादा फैसले नहीं लेने चाहिए। फेयर इनफ। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने समय दिया और विस्तार से बजट और बाजार के बारे में हमें डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते